फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं चिराग ब्रह्मभट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी कहानी के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की हमारी जो स्टोरी या हमारा जो टाइटल है वो है माँ की शक्ति। इस टाइटल को मैंने इसलिए रखा है, वो आपको तभी पता चलेगा जब ये स्टोरी आप एंड तक देखेंगे। तो आज की हमारी जो स्टोरी है उसमें दो कपल है और उनका रिसेंटली बॉर्न हुआ एक बेटा है। तो ये जो दो कपल है वो काफ़ी अच्छे से अपने घर पे रहते हैं। हस्बैंड की अच्छी जॉब है और सारा घर परिवार एकदम खुशहाल है, आराम से सब कुछ चल रहा है। भगवान की दया से उनके वहाँ पे एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे की फ़िलहाल जो उम्र है वो 8 साल की है, लेकिन जब से जन्म लिया और जब से अभी तक जो उसकी उम्र है 8 साल की, उसके पेरेंट्स ने उसको वो हर एक चीज़ ला के दी जो उसे चाहिए थी। तो वो उसे बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े नाजुक हाथों से उसको उन्होंने बड़ा किया है। तो ये जो लड़का है उसने स्कूल, अभी समर वैकेशन ख़त्म हुआ था और उसने रिसेंटली स्कूल जाना शुरू किया है। जब उसका समर वैकेशन चल रहा था तो उसके कई कई सारे दोस्तों के पास साइकिल थी। तो उसने भी अपने पापा से ज़िद की कि पापा मुझे भी एक साइकिल ला के दे दो आप। मुझे भी अपने दोस्तों के साथ जब घूमने जाना है या खेलने जाना है तो मुझे साइकिल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है साइकिलिंग करने का। तो उसके पापा ने हंसते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, आपका जन्मदिन आ रहा है ना अगले महीने, मैं तभी आपको वो साइकिल गिफ्ट दे दूंगा। तो बेटा मानो खुशी से झूम उठा। उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि जो उसे चाहिए था उसके पेरेंट्स ला के दे रहे हैं। तो उसी खुशी में उसने अपने दोस्तों से भी शेयर किया कि पापा मेरे लिए साइकिल लाने वाले हैं। और बस वो फिर दिन गिनना शुरू कर दिया उसने उसी चक्कर में कि कब मेरा बर्थडे आएगा और कब मेरे हाथों वो साइकिल लगेगी। खैर समय बीतता गया, वो अपना दिन गिनता गया कि कब मेरा बर्थडे आएगा, कब मेरा बर्थडे आएगा। बर्थडे का जिस दिन वक्त था उसके पेरेंट्स ने उसको लाके साइकिल वो गिफ्ट करी। साइकिल उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, उसके दोस्तों को भी पसंद आई, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट था और उसे इतना ज़्यादा शौक था कि जो जैसे ही स्कूल से आता था खाना खा के तुरंत वो साइकिलिंग करने निकल पड़ता था अपने दोस्तों के साथ। और इसी के बीच में उसे बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट भी मिलता था। तो मानो साइकिलिंग उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद था और उसने उसी चीज़ पे ज़्यादा अपना फोकस किया हुआ था। तो दोस्तों एक दिन की बात है, वो स्कूल से आया। स्कूल से आते वक्त उसने अपने दोस्तों के साथ पहले से ही प्लान करके रखा था कि आज हम घर पे जाके तुरंत खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद तुरंत हम अपनी जगह पे मिलेंगे। सारे के सारे लोग सही वक्त पे आ जाना और अपनी साइकिल साथ में लेके आना। फिर हम वहाँ पे खेलेंगे कूदेंगे, हम घूमने जाएंगे कहीं पे आसपास में। तो वहाँ पे घर के पास में एक काफ़ी अच्छा ग्राउंड था, तो वहाँ पे अपनी साइकिलिंग वगैरह कर लेते थे। तो पेरेंट्स को भी उसमें सेफ्टी में उनको लगता था कि नहीं ये सही जगह पे ही साइकिलिंग कर रहा है। खैर वो स्कूल से आया, उसने तो पहले से प्लान बना के रखा था। स्कूल पे आके अपने कपड़े वगैरह उसने चेंज कर लिए। चेंज करने के बाद उसकी मम्मी ने उसको बिठा दिया कि खाने आप बैठ जाओ तुरंत ही। तो उसने खाना वाना शुरू कर दिया और उसको जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। वो जैसे तैसे कुछ भी खा के खड़ा हो गया। उसकी मम्मी किचन में थी तो ज़्यादा उसका उनका भी ध्यान नहीं था। वो अपना किचन में अपना काम करते हुए भजन वजन सब गा रही थी। और तभी वो बच्चा खड़ा हुआ, मम्मी मैंने खाना खा लिया है, मैं आता हूँ बाहर जाके। वो तुरंत बाहर जाता है, अपनी साइकिल का लॉक खोलता है। फिर उसे याद आता है कि मैंने मम्मी को इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं जा रहा हूँ या मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो तुरंत दौड़ के जाता है वापस अंदर और गेट के वहाँ से ही बोल देता है मम्मी को चिल्ला के कि मम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ साइकिल लेके बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए ग्राउंड पे। तो उसकी मम्मी ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो किचन में से आवाज़ लगा देती है कि हाँ बेटा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप अब अपने आप को संभाल लेना। बस खैर इतना ही था। अभी जो इनका जो घर का जो गेट है वहाँ पे उसके जो पार्किंग एरिया है वो काफ़ी बड़ा है वैसे तो, लेकिन उसी के वहाँ पे गेट के पास ही पूरा एक स्लोप गिरता है। अभी जब भी उसके पापा जब व्हीकल लेके आते हैं, उसकी मम्मी व्हीकल लेके अंदर आती है, ठीक है, तो उसमें आने जाने में बड़ी दिक्कत रहती है। तो वैसे तो हमारा जो सनी है जो लड़का, वो यूजुअली क्या करता है कि साइकिल को दौड़ा दौड़ा के गेट के वहाँ ले जाता है, फिर उसे चलाना शुरू करता है। लेकिन आज उसे पता नहीं किस बात की इतनी जल्दी थी या क्या ऐसा प्लान बनाया था दोस्तों के साथ कि उसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी। तो उसने क्या किया, उसने देखा गेट खोलते वक्त कि आजू बाजू सोसाइटी में से कहीं से भी कार वगैरह नहीं जा रहा और व्हीकल एक भी नहीं है आज। तो उसने सोचा कि मैं यहीं से इसको दौड़ा के लेके जाता हूँ। खैर उसने दौड़ाया और गेट के पास जैसे वो स्लोप के पास पहुंचने वाला था उससे पहले उसका बैलेंस खराब हो गया।
बैलेंस खराब हुआ तो उसका साइकिल के साथ वो पूरा नीचे स्लिप हुआ। साइकिल जो है वो पूरी गेट क्रॉस करके रोड के साइड चली गई। और हमारा जो लड़का है सनी, उसको बहुत ही गहरी चोट लगी, उसको गेट पे सर पे लगा और वो वहीं पे गिर गया। इतने में ही जितनी जोर से आवाज़ आई थी, उसकी माँ भी अंदर घबरा गई और दौड़ते दौड़ते बाहर आई और देखने लगी कि क्या हुआ है। तो उन्होंने देखा कि साइकिल जो है वो रोड पे पड़ी है और उनका बेटा गेट के वहाँ पे है और उसे काफ़ी वहाँ पे खून निकला हुआ है उसके सिर में से। उसकी माँ को पता नहीं क्या हुआ कि वो उनके पूरे होश उड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है अचानक। अभी अभी तो उसने मुझे कुछ कहा था कि मैं जाके आ रहा हूँ, ये और ये अचानक कैसे हो गया। खैर वो भी सोच में तो निकाल नहीं सकती। वो दौड़ी उसके बेटे के तरफ, बेटे को गोद में उठाया और आजू बाजू देखा। उनका व्हीकल तो था नहीं, क्योंकि उनके घर पे सिर्फ एक ही व्हीकल था जो हस्बैंड वाइफ शेयर करते थे। तो उन्होंने देखा कि मेरे पास व्हीकल नहीं, अभी मैं कैसे जाऊँ। और दोपहर का टाइम था, सोसाइटी में कोई किसी से मदद मांगे ऐसा भी कुछ उनको नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अपना पूरा होश खो बैठे थे। उन्होंने सोचा कि मैं मेरे बेटे को उठा के सीधा हॉस्पिटल जाती हूँ। अभी जो हॉस्पिटल का डिस्टेंस था, अगर आप मान लो व्हीकल से अब जाते हो तो आप 5 मिनट में पहुंच जाओगे, लेकिन आप पैदल जाते हो तो उसमें करीबन 10-15 मिनट लगेगा। और उसके बेटे का जो वजन था या वेट, वो पूरा 20 से 22 किलो का था। तो उन्होंने सोचा कि अभी कैसे भी करके मुझे जाना है वहाँ पे हॉस्पिटल। तो उन्होंने अपने बेटे को उठाया और वहाँ से वो दौड़ने लगी। जैसे तैसे करके वो हॉस्पिटल पहुँची। हॉस्पिटल जाते वक्त ही उन्होंने तुरंत आवाज़ लगाई डॉक्टर साहब को कि आप कहाँ पे हो, कहाँ पे हो। तो नर्स वगैरह आ गई बाहर, उन्होंने स्ट्रेचर लिया, लड़के को लिटाया और उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे रहिए, हम डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं और इनका इलाज हम कर देंगे। खैर इलाज बहुत ही सही वक्त पे हुआ, सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। डॉक्टर ने बोला कि इनको जो इंजरी है वो इतनी सीरियस नहीं है, वो ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। डॉक्टर ने आराम से उसको बैंडेज वगैरह लगा दिया और उसकी मम्मी को बोला अभी आप इसको घर पे लेके जाओ और आराम करवाना, इसको स्कूल भेजना एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए टाल दो आप। तो उसकी मम्मी खैर उसको, लड़के को घर पे लेके जाती है और वहाँ पे ही सोफे पे बिठा देती है उसको और बोलती है कि अगर आपको लेटना है तो आप हल्का सा यहाँ पे लेटो और मैं आपका टीवी पे शुरू करके अपना फेवरेट प्रोग्राम में लगा देती हूँ। मम्मी ने टीवी शुरू किया, बच्चे को कार्टून पसंद था तो कार्टून लगा दिया और माँ वहाँ पे बैठ गई। मम्मी वहाँ पे बैठे बैठे देख रही है और अचानक वो सोच में पड़ गई। ये सारी जो घटना हुई वो उनके दिमाग में शुरू होने लगी फिर से कि अगर यहाँ पे जो मैंने 1-2 दिन पहले जो ईंटें रखी हुई थी गेट के पास, वो मैंने नहीं हटाई होती तो आज मेरे बेटे का क्या हालत हुआ होता। अगर वो लोग नहीं आए होते, उन्होंने ईंट नहीं हटाई होती तो क्या होता। उन्होंने कुछ समय पहले ही अपना ऑपरेशन करवाया था। डॉक्टर ने उन्हें खास तौर पे मना किया था कि आप एक पानी का बकेट भी नहीं उठा सकते तो आप वेट बिल्कुल भी मत उठाना। उन्होंने उस टाइम पे नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। उन्होंने अपने बेटे को उठाया और दौड़े भी और 10-15 मिनट में वो हॉस्पिटल भी पहुँचे। ये पेन था उनको। इसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं सोचा। जब भी वो हॉस्पिटल में जाने वाले थे ना, तभी उन्होंने एक घड़ी देखी थी जो हॉस्पिटल के एंट्री का जो गेट था वहीं पे लगी हुई थी। उसमें 3 बज रहे थे। अभी उनको पता था कि डॉक्टर साहब यूजुअली 2 बजे तक होते हैं और 3 बज गए थे और डॉक्टर साहब फिर भी थे। मानो उनको लगा हो कि भगवान ने उनको उसी चीज़ के लिए रोक के रखा हो। ठीक है, तो ये चीज़ सारी सोचते 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 उनका जो नज़रिया था वो अचानक बदल गया, क्योंकि जब वो अपने बेटे को लेके जा रही थी हॉस्पिटल में तो भगवान को काफ़ी कोस रही थी। वो बोल रही थी, हे भगवान, तूने मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर दिया। तो ये सोच रही थी और ये सारी बातें जब उन्होंने घर पे आके सोची तो उन्होंने सोचा कि नहीं, भगवान ने इसमें मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है। वो तुरंत खड़ी हुई, अंदर गई, उन्होंने भगवान के मंदिर के आगे एक दिया लगाया और भगवान से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि मैं ना जाने आपको क्या क्या कह गई रास्ते में मेरे बच्चे की हालत देख के, लेकिन जब मैंने ये सारी चीज़ें सोची तब मुझे पता चला कि आप सही थे। आप हर जगह हो और आप हर जगह हम सबको अपना आशीर्वाद आप हम सब पे बनाए रखते हो। खैर वो अपनी प्रार्थना कर रही थी, इतने में उन्होंने आवाज़ सुना कि लड़के ने रिमोट से कुछ चैनल चेंज की तो उसकी उंगली एक चैनल पे अटकी जहाँ पे गुरुजी का प्रवचन चल रहा था। तो गुरुजी उसमें भगवान के बारे में ही बात कर रहे थे कि भगवान ने हम सबको बनाया है, भगवान हम सबकी रक्षा करने में भी सक्षम है, भगवान हम सबकी देख रेख रखता है, वो हम सब भगवान के ही बच्चे हैं। लेकिन भगवान हमारे ऊपर जो आई हुई मुसीबत है उसे वो हमसे नहीं ले सकता,
लेकिन वो उस मुसीबत से हमको लड़ने के लिए जो शक्ति देता है वो बहुत ही अद्भुत होती है। वो हमें एक हौसला देता है कि आप इस मुसीबत को बड़े ही आसानी से पार कर जाओ, वैसी वो सिचुएशन रखता जाता है। तो जैसा कि हमने उसकी माँ सोच रही थी और हमने देखा कि ये जो सिचुएशन जो सोचा कि ईंटें हटा दी, उसकी मम्मी को इतना दर्द हो रहा था फिर भी वो उठा के दौड़ पाई। और तीसरी बात में जो डॉक्टर थे वो 2 बजे की जगह 3 बजे तक वहाँ पे अवेलेबल थे। तो ये सारी बातों से पुष्टि हो जाती है कि नहीं, भगवान ही है, वो ही सब कुछ है, वो ही सबका मालिक है और वही सब कुछ कर सकता है। तो इस चक्कर को लेके उसकी माताजी को भी थोड़ी उनकी जो भावनाएं थी वो भगवान के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। और वो किचन में, वैसे तो उनको पूजा पाठ का टाइम नहीं मिलता क्योंकि उनके हस्बैंड काफ़ी बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर, तो वो पूजा पाठ तो नहीं करती इतना, लेकिन जब भी उनको किचन में टाइम मिलता है तो भगवान का नाम ज़रूर लेती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि एक माँ की शक्ति कितनी पावरफुल है। अगर भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है। और माँ की जो शक्ति हमने देखी, उनका ऑपरेशन हुआ था फिर भी वो अपने बच्चे को लेके जो इस तरह भागी है, उनको उनको कुछ नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपने बच्चे के बारे में ही सोचा। तो हम सबको ये चीज़ है कि माँ जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम कभी कभी गलती से माँ को कुछ कह जाते हैं अनजाने में, या कभी कभी माँ के ऊपर जो गुस्सा कर देते हैं, और हम ये नहीं सोचते कि वो उस माँ ने जब हमको छोटे से इतना बड़ा किया तो उसने क्या क्या चीज़ें झेली है। हम रोते थे तब वो चुप कराती थी, हम कुछ पूछते थे तो वो जवाब देती थी, हमारी परेशानी माँ अपनी परेशानी समझती थी, हर एक चीज़ को उसने मुस्कुराहट के साथ हमारी गायब कर दी। तो दोस्तों यहाँ पे हमको पता चलता है कि माँ की शक्ति क्या चीज़ है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों से भी इसके बारे में आप चर्चा कीजिए, और हमेशा अपनी माँ से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। वो बात अलग है, डैडी का भी प्यार है, उसको भी ज़्यादा ही प्यार करना है, लेकिन माँ कुछ अलग चीज़ होती है, समझ रहे हो ना आप। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।